खाटू श्याम बाबा का नाम सुनते ही भक्ति, श्रद्धा और आस्था से भर जाता है। वे हिंदू धर्म के महान योद्धा और भक्त माने जाते हैं। खाटू श्याम बाबा का प्रमुख मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। यहां उनकी मूर्ति भक्तों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। खाटू श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा और भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था। बर्बरीक का जन्म एक युगांतरकारी योद्धा के रूप में हुआ। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति और भक्ति का संचार था। वे शिव भक्त थे और भगवान शिव की कृपा से उन्हें विशेष बाण तीर प्राप्त हुए थे, जो 3 बाणों के रूप में प्रसिद्ध थे। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। महाभारत के युद्ध की बात जब बर्बरीक को पता चली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से वादा किया कि वे उस पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमजोर होगा। उनके पास अद्वितीय बाण थे जो उन्हें अजेय बनाते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे मात्र 3 बाणों से ही युद्ध समाप्त कर देंगे। श्रीकृष्ण से भेंट। जब श्रीकृष्ण को बर्बरीक की प्रतिज्ञा और उनकी शक्ति के बारे में पता चला तो वे उनसे मिलने आए। श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से पूछा कि वह किसका पक्ष लेगा। बर्बरीक ने कहा कि वह उस पक्ष का समर्थन करेगा जो कमजोर होगा। श्रीकृष्ण को लगा कि बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से परिणाम उलटफेर हो सकता है। बर्बरीक का बलिदान। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया और उनसे कहा कि यदि वे इतने महान योद्धा हैं तो उन्हें अपनी वीरता का प्रमाण देना चाहिए। बर्बरीक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि वह अपने 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता है। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश, सिर दान करने की मांग की ताकि वह युद्ध में शामिल न हो सकें और महाभारत का युद्ध धर्म के अनुसार हो सके। बर्बरीक ने सहर्ष श्रीकृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। उनके इस बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया। खाटू श्याम बाबा के रूप में पूज्य। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाएंगे। बर्बरीक का शीश खाटू नामक स्थान पर स्थापित किया गया और वे खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में लाखों श्रद्धालु आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। भक्तों के लिए संदेश। खाटू श्याम बाबा की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और त्याग का कोई मोल नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर धर्म की रक्षा की। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास हमें यह सिखाता है कि सच्चे भक्त को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। प्रमुख त्योहार और आयोजन। हर साल फाल्गुन महीने में खाटू श्याम बाबा का विशाल मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मेले का विशेष महत्व है और यहाँ भक्तजन अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। इसके अलावा कार्तिक महीने में भी विशेष आयोजन होते हैं। मंदिर का महत्व और दर्शन। खाटू श्याम बाबा का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ की मूर्ति बहुत ही अद्वितीय और चमत्कारी मानी जाती है। मंदिर परिसर में एक पवित्र तालाब भी है, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। भक्तजन इस कुंड में स्नान कर अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं और फिर बाबा के दर्शन करते हैं। खाटू श्याम बाबा की कथा एक अनमोल धरोहर है जो हमें भक्ति, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी पूजा अर्चना से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। खाटू श्याम बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने वाले भक्तों को सदा उनका आशीर्वाद मिलता है और वे जीवन में सफल होते। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है,
इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कारण हैं। उनकी कथा और उनके जीवन के बलिदान के कारण वे भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हो गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। 1. श्री कृष्ण का वरदान। जब बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया तो श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम के रूप में पूजे जाएंगे और हारे का सहारा कहलाएंगे। यह वरदान उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने बलिदान से धर्म की रक्षा की थी। 2. कमजोर का समर्थन। बर्बरीक की प्रतिज्ञा थी कि वे युद्ध में हमेशा उस पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमजोर होगा। उनका यह संकल्प दिखाता है कि वे हमेशा कमजोर और पराजित लोगों का साथ देंगे। इसी कारण उन्हें हारे हुए और निराश लोगों का सहारा माना जाता है। 3. बलिदान की प्रेरणा। बर्बरीक ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और त्याग से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उनके इस महान बलिदान ने उन्हें भक्तों के बीच हारे का सहारा बना दिया, जो हर मुश्किल घड़ी में उन्हें याद करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। 4. चमत्कारी शक्ति। खाटू श्याम बाबा की मूर्ति और उनके मंदिर में आने वाले भक्तों का विश्वास है कि बाबा हर विपत्ति और संकट में उनका सहारा बनते हैं। उनकी चमत्कारी शक्तियों के कारण लोग उन्हें हारे का सहारा मानते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हर मुश्किल से उबार लें। 5. भक्तों का अनुभव। अनेकों भक्तों का अनुभव है कि जब भी वे किसी संकट में होते हैं या निराश होते हैं तो खाटू श्याम बाबा की प्रार्थना करने से उन्हें राहत और समाधान मिलता है। यह व्यक्तिगत अनुभव और आस्था भी उन्हें हारे का सहारा के रूप में प्रतिष्ठित करता है। 6. मानवीय मूल्य। खाटू श्याम बाबा की कथा और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा कमजोर और हारे हुए लोगों का साथ देना चाहिए। उनकी शिक्षाओं में यह मानवीय मूल्य भरा हुआ है कि हमें पराजित और निराश लोगों का सहारा बनना चाहिए। इसलिए वे हारे का सहारा कहलाते हैं। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाना उनके जीवन के महान बलिदान, श्री कृष्ण के वरदान, भक्तों के अनुभव और उनकी शिक्षाओं का परिणाम है। वे हर कठिनाई में अपने भक्तों का सहारा बनते हैं और उनकी पूजा अर्चना से जीवन में सुख, शांति और समाधान की प्राप्ति होती है। इस कारण वे हारे और निराश लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा और सहायता का स्रोत बने हुए हैं।